हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, ईएसआईसी डीएसएसबी सीरीज को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का पोर्शन आपका 4 रहने वाला है, 4th नंबर क्लास रहने वाली है। दोस्तों, प्रीवियस 3 क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। बहुत शानदार क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस जो भी क्लासेस हमने ली है। तो आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। ईएसआईसी हो या फिर डीएसएसबी, नॉर्सेट या फिर आरएमएल, एसजीपीजी, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें नर्सिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस भी आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। सबसे पहले ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। व्हाट इज द रूट ऑफ द बीसीजी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन क्या क्या रूट रहने वाला है? ऑप्शन की बात करें तो इंट्रामस्कुलर रूट, या फिर इंट्राडर्मल रूट, या फिर इंट्राविनस रूट, या फिर सब क्यूटेनियस रूट। दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आता जरूर होगा। लेकिन आपसे अपन सबसे पहले बीसीजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे रिलेटेड अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पे बीसीजी की, तो बीसीजी की फुल फॉर्म आप सभी को कहीं ना कहीं आती होगी, पूछी जाती है कहीं ना कहीं एनएचएम के एग्जाम में या फिर सीएचओ के एग्जाम में। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये बीसीजी की फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे बात करें तो बीसीजी, सबसे पहले बात करें बीसीजी एडमिनिस्ट्रेट कब करते हैं? बीसीजी तो आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी है एट बर्थ, एज अर्ली एज पॉसिबल। एट बर्थ, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, क्विकली अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक आप सबको आई थिंक ध्यान भी होगा। यदि एट बर्थ आप इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको 1 ईयर तक, 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपकी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो बीसीजी आपको, यदि एट बर्थ आप नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हो तो। अब डोज की बात करें तो डोज से रिलेटेड आपको दोस्तों क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है। ये कि 5 स्टार पॉइंट रहने वाला है मेरी ओर से। 0.05 ml आपकी डोज रहने वाली है एट बर्थ से लेके 1 मंथ तक। एट बर्थ से लेके 1 मंथ तक के जो आपकी डोज रहने वाली है 0.05 ml। 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक बात करें तो आपकी डोज रहने वाली है 0.1 ml। 0.1 ml। वही रूट की बात करें दोस्तों, ये डोज होगी। अब रूट की बात करें तो रूट आपका रहने वाला है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मली रूट से आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी है। और आपकी साइड की बात करें तो लेफ्ट अपर आर्म पे, लेफ्ट अपर आर्म पे आपको बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करनी है। और भी बीसीजी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो परमानेंट स्कार देती है बीसीजी वैक्सीन, कब देती है? तो यहाँ पे 8 to 12 वीक यदि मंथ में पूछा जाता है तो 2 to 3 मंथ के अंदर आपको परमानेंट स्कार देती है बीसीजी वैक्सीन। ये एक ही ऐसी वैक्सीन है जो परमानेंट आपको स्कार प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे यदि स्कार से रिलेटेड पूछा जाता है तो एक आंसर यदि आपको टिक करना है तो 8 वीक आपको यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। 8 वीक पे आपको परमानेंट स्कार देखने को मिलता है बीसीजी वैक्सीन का। एट बर्थ आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी है। 20 ईयर तक आपको जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। इंट्राडर्मल आपको बीसीजी वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चंस आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा लंबा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे। मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन को लेंथ कम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। अब आपको विजिबल हो रहा होगा आई थिंक। जी हाँ, अब आपको कंप्लीटली विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। अ पेशेंट विद द साइन ऑफ द फेल चेस्ट हैज आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी रिवेल्व O2 की बात करें, PaO2 की बात करें तो 68 है। वहीं PaCO2 की बात करें तो 51 है। और 2 आवर्स एगो PA2 82 था और PaCO2 की बात करें तो 44 था। बेस्ड ऑन द चेंजेस, इस चेंजेस के आधार पर विच आइटम शुड बी नर्स इजी असेस टू इन ऑर्डर टू हेल्प एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट के लिए क्या सेफ्टी यहाँ पे रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है इंट्यूबेशन ट्रे। ऑप्शन बी की बात करें
तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन रहने वाला है इंजेक्टेबल लिडोकैन। ऑप्शन सी की बात करें तो सेस्ट ट्यूब इंसर्शन सेट, और ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है पोर्टेबल सेस्ट एक्सरे मशीन। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि आपको पूछा जाता है एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड ऐसी कोई कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, PCO2 का लेवल एक बार आपको देखने को मिल रहा था स्टार्टिंग में 51, 2 आवर्स के बाद चेक किया तो तब PCO2 का लेवल 44 था और O2 का लेवल 82 है। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को क्या आपको एज ए नर्स आपको पास में रखना है, पेशेंट के इंश्योर करना है, सेफ्टी के लिए पेशेंट को इंट्यूबेशन ट्रे आपको पेशेंट के पास में रखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 रहने वाला है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ द न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का पेशेंट है। व्हेन कंसिडरिंग द सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, व्हेन विल एन नर्स प्लान ऑफ द केयर पेशेंट विद द शॉर्ट वॉक। शॉर्ट वॉक पेशेंट के लिए आपको न्यूमोनिया का पेशेंट है, उसको कंसिडर्ड सेफ्टी क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन आपका रहने वाला ए आफ्टर द पेशेंट ईट लंच, और ऑप्शन बी की बात करें तो आफ्टर पेशेंट हैज ब्रीफ नैप, आफ्टर द पेशेंट यूज्ड अ मेटर डोज इनहालर है, उसको यूज कर रहा है पेशेंट आफ्टर इनहाल करने के बाद, सॉरी आफ्टर द पेशेंट यूज मेटर डोज इनहाल। उसके बाद में ऑप्शन डी इज द आफ्टर असेसिंग द पेशेंट्स ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे न्यूमोनिया का पेशेंट है तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपको जो पेशेंट के पास में मेटर डोज इनहालर होना जरूरी है। आफ्टर द पेशेंट यूज्ड मेटर डोज इनहालर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों न्यूमोनिया का पेशेंट है तो आपके पास में मेटर डोज इनहालर होना बहुत जरूरी है शॉर्ट वॉक के अंदर पेशेंट के पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक और शानदार क्वेश्चन से यहाँ पे रहने वाला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें इस क्वेश्चन की दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ पेशेंट ए सीरियस डायग्नोसिस ऑफ द स्टडीज फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, विच these studies should be scheduled to avoid altering the result of the remaining test अल्टर्ड किया गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डायग्नोस्टिक स्टडी की गई है, उस सीरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या स्टडी आप करेंगे, ठीक है, शेड्यूल किया गया है पेशेंट को। बात करें ऑप्शन की तो अल्ट्रासाउंड करेंगे या फिर कोलोनोस्कोपी करेंगे या फिर बेरियम एनिमा या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी करेंगे। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइट आंसर की बात करें तो बेरियम एनिमा आपको करना होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर आपको जो भी चीज शेड्यूल करनी है, देखना है, तो आपको सबसे पहले बेरियम एनिमा लगाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप अच्छे से रीड करें देन आंसर पुट अप करें। जी हाँ, क्वेश्चन मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा आई थिंक। जी हाँ, अब क्वेश्चंस की ओर अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है। अ न्यूबॉर्न इन्फेंट डायग्नोज्ड विथ इसोफेजियल अट्रेसिया, इसोफेजियल अट्रेसिया का पेशेंट है, डायग्नोज किया गया है। विच असेसमेंट फाइंडिंग सपोर्ट द डायग्नोसिस, क्या असेसमेंट करेंगे जिससे सपोर्ट करेगा न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर, आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसोफेजियल अट्रेसिया देखने को मिल रहा है। तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन की तो स्लोड रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा या फिर कंटिन्यूस ड्रूलिंग देखने को मिल रही है पेशेंट के माउथ से। उसके बाद में बात करें ऑप्शन सी डायफ्रोमेटिक ब्रीथिंग देखने को मिलेगी या फिर पासेज द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रोथी स्टूल है वो लार्ज अमाउंट के अंदर पासेज आपको देखने को मिलेगा या फिर कंटिन्यूस ड्रूलिंग देखने को मिलेगी या फिर स्लोड रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे। क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी, पेशेंट किसका है, इसोफेजियल अट्रेसिया का पेशेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करें यदि इसोफेगस का वे है वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, बात करें ये क्या है आपका इसोफेगस है दोस्तों, ये इसोफेगस है, बीच में आपका क्या हो रहा है यहाँ पे अट्रेसिया हो रहा है। उसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टोमक देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन से आपको देखने को मिली है। उसके बाद में आपकी इंटेस्टाइन आ गई, तो यहाँ पे ये इसोफेगस का वे है, तो यहाँ पे आपको अट्रेसिया देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में पेशेंट का फूड है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो कंटिन्यूस आपको पेशेंट के माउथ से
ड्रूलिंग देखने को मिलेगी। ड्रूलिंग ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कंटिन्यूसली आपको पेशेंट्स को ड्रूलिंग साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। पेशेंट से बार बार माउथ से क्या है ड्रूलिंग देखने को मिलेगी एसोफेजियल अट्रेसिया के पेशेंट के अंदर। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से आईसीपी का पेशेंट है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस काफी टाइम, सो मेनी टाइम्स एग्जाम्स के अंदर आपको पूछा गया है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुट अप करें। द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट विथ सस्टेन अ हेड इंजरी, पेशेंट हेड इंजरी का है, विच पोजिशन टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आईसीपी को बढ़ने से रोकने के लिए पेशेंट हेड इंजरी का पेशेंट है, उसको आप कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाओगे। तो दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द रहने वाला है इन लेफ्ट सेम्स पोजीशन, ऑप्शन बी इन द रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, ऑप्शन सी की बात करें तो विथ द हेड एलिवेटेड ऑन स्मॉल फ्लैट फिलो, या ऑप्शन डी द विथ द हेड ऑफ द एलिवेटेड बेड एटलीस्ट 30 डिग्री। दोस्तों पेशेंट किसका है, हेड इंजरी का पेशेंट है, पेशेंट में हेड इंजरी हो रही है और पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है कि आईसीपी को प्रिवेंट करना है, आईसीपी को प्रिवेंट करना है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ने से प्रिवेंट करना है। उस कंडीशन में आप कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन आप लगा लेना, 5 स्टार क्वेश्चन मेरी ओर से। आपको कहीं ना कहीं आप नर्सिंग का जो भी एग्जाम देंगे, 1 से 2 आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 1 से 2 एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बेड को 30 डिग्री पे हेड एंड एलिवेट करना है। इस टाइप से आपको, ये जैसे बेड है तो हेड को आपको 30 डिग्री पे एलिवेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। पेशेंट का बेड है उसको आपको 30 डिग्री पे एलिवेट करना है, जिससे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो मेंटेन रहे और जिससे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको 30 डिग्री पे बेड को है हेड को एलिवेट करना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुट अप करें। जी हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप देख सकते हो। विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द इंग्वाइनल हर्निया ऑन चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिल रहा है, इंग्वाइनल हर्निया। तो क्या असेसमेंट करेंगे एज ए नर्स, आपकी क्या फाइंडिंग असेस करेंगे आप। रिपोर्ट द डिफिकल्टी डेफेकेशंस, उसके बाद में रिपोर्ट द ड्रिबलिंग यूरिनरी सिस्टम, एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस विथ इन स्क्रोटम, या फिर ऑप्शन डी की बात करें तो पेनलेस ग्रोइन स्वेलिंग नोटिस्ड व्हेन चाइल्ड कैरिंग। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेशेंट किसका है, इंग्वाइनल हर्निया का है, उसमें चाइल्ड के अंदर क्या इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे, क्या असेसमेंट नर्स करेगी। तो बात करें यहाँ राइट आंसर की तो आपको पेनलेस ग्रोइन स्वेलिंग देखने को मिलेगी, नोटिस करेगी चाइल्ड क्राइसिस के अंदर, ठीक है। तो पेनलेस ग्रोइन की अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन डी। मैन इसका इंग्वाइनल हर्निया है चाइल्ड के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस। हमेशा कैसी पेन नहीं होता, पेनलेस आपको ग्रोइन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, स्वेलोइंग देखने को मिलेगी। तो इस टाइम का जब भी सिम्टम देखने को मिलेगा तो आपको समझ लेना है कि इंग्वाइनल हर्निया आपको देखने को मिल रहा है वहां पे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कैनुला से रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है, बट 1 से 2 क्वेश्चन एम्स के अंदर रहते हैं, बाकी एग्जाम्स के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं आई थिंक, बट एम्स का जो भी एग्जाम्स होता है उसका एक क्वेश्चन आपको जरूर, 1 से ज्यादा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्रे कलर का इंजेक्शन लगाया है, पोर्ट कैप ऑफ द आईवी कैनुला, रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला, मतलब कौन से कैनुला के अंदर ग्रे कलर का आपको कैनुला देखने को मिलेगा, कौन सा गोज का कैनुला है जिसमें ग्रे कलर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन की तो 14 गोज का कैनुला है, या फिर 16, या फिर 18, या फिर 20। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से कैनुला में कौन सा कलर कोड देखने को मिलेगा, क्या लेंथ देखने को मिलेगी। तो आप नोट डाउन कर ले। सबसे पहले साइज की बात करेंगे, उसके बाद में अपन कलर की बात करेंगे, कौन सा कलर कोड का कैनुला है, उसके बाद में लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि कैनुला की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अपन सबसे पहले 14 गेज के कैनुला की बात करते हैं। इसी कैनुला की
14 गेज का यदि आपको कैनुला देखने को मिलता है तो वो हमेशा ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर। ठीक है, उसकी लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 45 mm की लेंथ देखने को मिलती है, किसकी, ऑरेंज कलर के जो 14 गेज की कैनुला की। वही नेक्स्ट वन बात करें तो 16 गेज का आपको जो कैनुला देखने को मिलता है, गेज का कैनुला, 16 गेज का कैनुला, तो उसमें ग्रे कलर का कैनुला देखने को मिलेगा। ठीक है, और लेंथ की बात करें तो 45 mm, इसकी भी लेंथ जो आपका ऑरेंज कलर के कैनुला की है वही सेम यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट वन बात करें 18 की बात करें, 18 गेज की, तो वहाँ पे बात करें तो ये 18 वाला सबसे फेवरेट है एम्स का। यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको पुटअप होते हुए देखेंगे। तो ग्रीन कलर का कैनुला रहने वाला है और इसकी यदि आपको लेंथ पूछी जाती है तो 45 mm लेंथ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करें 20 गेज के कैनुले की, तो 20 गेज का जब भी आएगा तो यहाँ पे पिंक कलर का देखने को मिलेगा, ये आपको जरूर याद हो जाएगा। पिंक कलर आपको देखने को मिलता है, 32 mm का इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। वही नेक्स्ट वन बात करें 22 की बात करें, 20 बात कर लिया, 22 गेज की बात करें तो ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं बात करें यहाँ पे mm के अंदर जो आपकी लेंथ है ब्लू कलर की, तो 25 mm की लेंथ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करें 24 गेज की बात करें तो यहाँ पे येलो कलर का देखने को मिलेगा। और वहीं लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ देखने को मिलेगी आपको, 19 mm लेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ आपको मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जहाँ पर भी मिले तो आप जरूर टिक करके आएँ। यदि कैनुला से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब कौन सा कैनुला कहाँ यूज करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको अलग से क्लास लेने वाला हूँ कि किस टाइप की कैनुला आपको कब यूज करना है, ये क्वेश्चंस कहाँ आने वाला है। सबसे पहले बात करें, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 18 नंबर आपका 5 स्टार रहने वाला है और आपका 24 नंबर है 5 स्टार रहने वाला है। येलो कैनुला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्फेंट के अंदर यूज किया जाता है। मोस्टली बात करें चाइल्ड के अंदर यूज करते हैं, न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर 24 का। और जो आपका 18 नंबर गेज का जो कैनुला है ग्रीन नंबर का, वो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आया है, एक्सीडेंटल का केस है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो 18 नंबर गेज का कैनुला यूज करते हैं। उसकी लेंथ हमेशा होती है 45 mm की। तो ये आपको लेंथ याद करनी तीनों की, 14, 16, 18 की 45 mm की लेंथ होती है और 20 की 32 होती है और 22 की 25 होती है और 24 की 19 mm इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पे बात करें ग्रे कलर पूछा गया है, तो ग्रे कलर अपन ने डिस्कस किया था, 16 नंबर का ग्रे है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बी है वो ग्रे कलर का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनुला से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको डिस्कस करवा लिया है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप 59 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, देन आंसर पुटअप करने की ट्राई करें। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जरूर पूरा दिख रहा होगा। जी हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द नर्स इज टीचिंग प्रेग्नेंट पेशेंट अबाउट द पेरीनेटल न्यूट्रिशन नीड। द नर्स should include which information patient teaching plan। पेशेंट क्या टीचिंग प्लान करेगी, पेरीनेटल न्यूट्रिशन नीड है पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमन है, तो क्या नर्स उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या टीचिंग प्लान बनाएगी एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, पेरीनेटल न्यूट्रिशन नीड है उसको। ठीक है, पेरीनेटल, ठीक है, प्रेगनेंसी होने से पहले क्या न्यूट्रिशन की टीचिंग नर्स है वो रेडी करेगी। ऑप्शन ए की बात करें तो all mother are the high risk nutrition deficiencies। option B calcium intake is not necessary until the थर्ड ट्राइमेस्टर तक आपको कैल्शियम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी में कहा गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो आयरन सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी अनलेस द मदर हैज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब तक मदर को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तब तक कोई आयरन की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन सी के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द मदर इन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ऑफ द फीटल ग्रोथ और द डेवलपमेंटल। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो ये बाकी सभी रॉन्ग आंसर रहने वाले हैं। यदि नर्स को टीचिंग केयर प्लान तैयार करना है, पेरीनेटल न्यूट्रिशन नीड की है पेशेंट प्रेग्नेंट वुमन को, तो पेशेंट को मदर को सिग्निफिकेंट मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन देनी है,
वो क्या करती है, फीटस की ग्रोथ को हेल्प करती है और डेवलपमेंट की ग्रोथ को हेल्प करती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि फीटस और फीटल ग्रोथ एंड फीटल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरत रहने वाली है पेरीनेटल जो भी न्यूट्रिशंस होती है वो डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन रहने वाला है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करें आप अच्छे से, और आप भी अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहें दोस्तों। बहुत शानदार ये क्वेश्चन रहने वाला आप सभी के लिए। द नर्स मॉनिटर पेशेंट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। पेशेंट किसका है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट पैरालाइटिक इलस एज डेवलप्ड। पेशेंट के अंदर पैरालाइटिक इलियस देखने को मिल रहा है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी उस पेशेंट के अंदर। बहुत शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। 60 नंबर क्वेश्चन आज का ये रहने वाला है। इनएबिलिटी टू पास फ्लटस, उसके बाद में ऑप्शन बी इज द लॉस ऑफ द एनल स्पेक्टर कंट्रोल। एनल स्पेक्टर वो कंट्रोल में नहीं है, उसका पूरा लॉस हो गया है। और सी की बात करें तो सीवियर या फिर कांस्टेंट पेन विद द रैपिड ऑनसेट। ऑप्शन डी की बात करें तो फ्रीम नॉन टेंडर मास पाल्पेबल एट लोअर राइट कोस्टल मार्जिन। तो दोस्तों बात करें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसके अंदर फ्रीम होता है, नॉन टेंडर मास पाल्पेबल होता है, एट कहाँ पे, लोअर राइट कोस्टल मार्जिन पे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन नर्सिंग और नर्सिंग के दोनों क्वेश्चंस में आपको डिस्कस कराने वाला हूं दोस्तों। बात करें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। प्रोग्राम ऑन चैनल 6, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, विच प्रोग्राम ऑन चैनल 6 या फिर व्हाट प्रोग्राम ऑन चैनल 6, और हुज प्रोग्राम या फिर वेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपका यहाँ पे राइट आंसर ब्लैंक फिल करना है, तो विच प्रोग्राम क्या आएगा, विच आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है, विच प्रोग्राम ऑन चैनल 6। यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको जरूर देखने को मिले दोस्तों। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें, चेंजेस द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। आई हैव डन माई वर्क, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आई हैव डन माई वर्क मतलब मेरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई हैव मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया काम को, तो इसको आपको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। माई वर्क हैव बीन डन बाय मी, या फिर माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, द वर्क विल बी डन बाय मी, माई वर्क हैज नॉट बीन डन बाय मी। मतलब आई हैव डन माई वर्क, इसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है दोस्तों। इससे रिलेटेड यदि जहाँ पे भी नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आरएमएल के अंदर आएंगे, आपके एसजीपीजे के अंदर आएंगे, उसके बाद में रेलवे के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन इस बार ईएसआईसी का पैटर्न आप सभी को पता है कि 100 जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे आपके नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो भी अदर एग्जाम्स है जिसमें नॉन नर्सिंग सिलेबस आता है, वहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हैज बीन डन बाय मी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एक और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर ले सबसे पहले। जी हाँ, बात करें यहाँ पे द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन स्पेस आई रीच्ड एट द स्टेशन। मतलब ट्रेन चली गई, उसके बाद में वो स्टेशन पे पहुंचा है। तो इस स्पेस के बीच में क्या आएगा, द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन, वेन एवर, वेन या फिर बट या फिर बिकॉज। यहाँ पे आएगा दोस्तों द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन वेन आई रीच्ड, मतलब मैं जब तक वहां पे पहुंचा तब तक ट्रेन चली गई, ठीक है। तो वेन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है।
इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये बेसिक क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, चूज द करेक्ट एंटोमी, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। लास्ट यहाँ पे पूछा गया, तो लास्ट का यहाँ पे क्या होगा, लास्ट का मतलब होता है अंत, ठीक है, एंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो ये बेसिक है दोस्तों। ग्रो नहीं आएगा, डिमिनिश नहीं आएगा, फिनिश नहीं आएगा, लास्ट दैट मीन्स एंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, चूज द सिनोनिम्स, यहाँ पे एक और आया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एबनेडोन्स की बात करते हो, यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस है, आपको नॉन नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ना है तो ये आप पढ़ना बहुत ही जरूरी ये रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable words, my uncle डॉट मी अ पेन ऑन बर्थडे, मतलब मेरे अंकल ने मेरे को पेन दिया है, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है। गिव ने दिया, हैज माई अंकल हैज गिवन आएगा, या फिर माई अंकल गेव, या फिर माई क्वेश्चन कौन सा था, 66 नंबर क्वेश्चन था, या फिर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे विल बी, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे माई अंकल हैव आएगा, माई अंकल हैव मी अ पेन ऑन द माई बर्थडे, ऑप्शन गेव, सॉरी, माई अंकल गेव मी अ पेन ऑन माई बर्थडे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये दोस्तों नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं यदि पूछे जाते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं गलत नहीं करोगे। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो, लीला सेड इट इन अ फ्लेबल स्टेट, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये जो भी पीडीएफ है, हम जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे, तो टेलीग्राम आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस क्लास में डिस्कस करवाए हैं, और आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ये कैनुला से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे रिलेटेड आपको जरूर एम्स के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। लेंथ है, कौन सा कैनुला कहाँ यूज करते हैं, कितने गेज का यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा यूज करते हैं, 18 नंबर का है, ग्रीन कलर का है, आपको कलर कोड दे के भी आपको क्वेश्चंस कहने के पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहा होगा आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में, तब तक आप लोग बने रहे चैनल के साथ में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास में सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।